हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज सुबह सुबह मैं जोजो और इसके पापा निकले हैं वन डे ट्रिप के लिए। तो बहुत दिनों का प्लान था हमारा, बहुत बहुत दिनों का, मतलब जब से मेरी शादी हुई ना तब से बोल सकते हो। बट ऐसा कोई सिचुएशन बना नहीं, टाइम नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें जो है हम मैनेज नहीं कर पाए, उसके वजह से हम नहीं जा पाए। तो आज फाइनली हमें टाइम मिल गया, सब कुछ हो गया। और हमने 2-3 दिन पहले ही पूरा प्लान कर लिया कि आज हमें जाना है, क्योंकि आज संडे है। और अभी से जो है, मैंने बहुत बार ब्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड का भी संडे को छुट्टी रहता है। पहले वो हाफ डे करते थे, बट अभी वो फुल डे करना भी शुरू कर दिए हैं। तो हमने प्लान किया चलो इस संडे चलते हैं, क्योंकि अगले संडे को जो है जोजो के बर्थडे का प्रिपरेशन होने वाला है। तो वही प्लान करके हम निकल गए हैं। वन डे की ट्रिप होगी, शाम तक हम घर वापस आ जाएंगे। तो मैं वहाँ पे जाके ना आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी वहीं पे फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैंने कभी गई नहीं हूँ और कभी सुनी भी नहीं हूँ वो जगह के बारे में। हमने ऐसा सिर्फ गूगल पे सर्च किया कि हमारे घर के नज़दीक ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस है या नहीं, तो हमें मिल गया कि मानसून में हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। और पूरे रास्ते का ट्रैवलिंग ब्लॉग जो है, ट्रैवलिंग व्यू जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे रास्ते से हम जा रहे हैं। मौसम कैसा है आज, मौसम भी जो है ना क्लाउडी सा बन के आप देख सकते हो। मतलब बारिश होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट क्लाउडी सा बन के है। और मज़ा आएगा जाने में। मौसम बहुत अच्छा सा माहौल बन के है। तो यहाँ पे देखो, जो जो एकदम कुछ तो भी सोच रहा है। तो चलो चल के देखते हैं कैसी जगह है, और आपके साथ शेयर करूँगी हर एक डिटेल, ताकि अगर आप भी हम जैसे ही कहीं आसपास में रहते हो और सोच रहे हो कहीं पे घूमने जाए, वन डे ट्रिप के लिए ही सही, तो आपके लिए कैसा रहेगा। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो आपको दूंगी, एक्सपीरियंस बताऊंगी मुझे वहाँ पे जाके कैसा लगा। तो चलिए ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। हम यहाँ रुक गए हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी ना हमें कुछ ऐसा शॉप मिला नहीं कि हम बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर सके। तो हम ना एक बीकानेर के शॉप में उतर गए, और यहाँ पे ना गरम गरम कचौरी और समोसे बन रहे थे। और मुझे उतना ज़्यादा पसंद है नहीं गरम गरम चीज़ें, मुझे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही पसंद है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो जो भी हो, हमें यहाँ से पैक करके लेके जाना था और दूसरी जगह पे जाके खाना था, क्योंकि ये पूरा जो है टाउन सिटी में हम रुक गए थे। तो हमें एक अच्छे रोड पे जाके रुक के नाश्ता करना था। तो ये देखो, ये भैया यहाँ पे कचौरी तल रहे हैं, और कचौरी तलने के बाद समोसा भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो गरम गरम कचौरी देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था। आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? तो कमेंट में एक हार्ट बटन भेज देना। देखो यहाँ पे कचौरी जो है गरम बन रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद ही हमें मिलने वाला है, क्योंकि इसका ऑयल जो है वो पूरा नीचे गिर जाता है, उसके बाद ही ये लोग देते हैं। कुछ समोसे थे तो हमने दोनों मिला के ले लिए थे। तो इन्हें अभी हम रख देंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे इन्हें, अभी नहीं, थोड़ी दूर जाने के बाद। जो बहुत एक्साइटेड हो रहा था खाने के लिए, उसे हमने जैसे तैसे करके रोक लिया। तो चलो अभी ट्रैवलिंग फिर से शुरू करते हैं, और बीच में कहीं पे रुक के खा लेंगे।
फाइनली हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे हम गाड़ी को रोक के नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे खोल रही हूँ और सही में इतना अच्छा ये गरम था ना, मतलब सुबह सुबह बना रहे थे और हम इतनी दूर आने के बाद भी ये कचौरियाँ बहुत अच्छे से गरम था। तो ये मैं पहले कचौरी ओपन कर रही हूँ, उसके बाद समोसा खाएंगे क्योंकि नाश्ते का प्लेट जो है वो बहुत छोटे छोटे थे हमारे पास, तो एक खाने के बाद ही दूसरा हम खा सकते हैं। बट यहाँ पे ना मैंने 2 रख दिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बाहर गए थे थोड़ा सा फ्रेशन अप होने, पानी से मुँह वो धोने गए थे। और यहाँ पे देखो मैं कचौरी रख रही हूँ, मिर्ची है और एक समोसा भी ऐड कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े साइज़ के ही थे ये। जो तो दोनों ही चीज़ें मांग रहा था, फिर हमने ना उसे सिर्फ कचौरी दे दिया और कचौरी भी उसने थोड़ा सा खाया। मुझे पता था वो ऐसा ही कुछ करने वाला है, इसीलिए मैं वहाँ से ना एक डोनट का पैकेट भी लेके आई थी और एक ही पैकेट था उनके पास, तो वो लेके आई थी मैं कि अगर वो ये नाश्ता ना कर पाए तो हम उसको वो डोनट दे देंगे। तो उसने थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा वो नहीं खा पाया, तो हमने ना उसे बाद में डोनट दे दिया था। और उसका खाया हुआ हमेशा मुझे खाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा वेस्ट करने लगता है वो। तो फिर मैं मेरा भी खा रही थी और उसका उसने रख दिया था, वो भी मुझे ही खाना पड़ रहा था। और इतना गरम गरम था ना कि मतलब बहुत आराम से खाना पड़ रहा था मुझे गरम चीज़ें उतनी ज़्यादा पसंद है नहीं। तो चलो अभी तो नाश्ता हो गया हमारा और अभी हम हमारे ट्रैवलिंग की जर्नी जो है शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे हस्बैंड हमेशा कार स्टार्ट करने से पहले ना गाना जो है वो यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं पूरा, कि मैं ड्राइविंग करना स्टार्ट करूँ उसके पहले ही गाना बजना शुरू हो जाए। तो गाइस पहुंच गए हम हमारे डेस्टिनी पे। तो ये है वो गेट जहाँ से हमें एंट्री करना है और हमें ना पता नहीं था कि इसके अंदर और ज़्यादा दूर तक जाना है हमें। तो ये गेट था और यहाँ पे ना फ़ीस देना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो 2 व्हीलर वालों के लिए अलग प्राइस और 4 व्हीलर वालों के लिए अलग फ़ीस है। तो मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी था आई थिंक 4 व्हीलर वालों को 50 रुपीज़ देना पड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए और जाके टिकट लेके आ गए और यहाँ से ना अराउंड 5 to 6 किलोमीटर हमें और डीप में जाना था, तब जाके जो है वो हमारा जो पॉइंट है वो आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मेरे हस्बैंड भी, लेकिन हम दोनों से ज़्यादा एक्साइटेड ना जोजो था क्योंकि जोजो को हम बहुत दिनों बाद ऐसे बाहर घुमाने के लिए निकले थे। तो वो बहुत एक्साइटेड था और उसकी खुशी देख के हम भी बहुत खुश हो रहे थे। तो अभी आप देख सकते हो ये कार आ रही है सामने से, ऐसे ही ना कंटिन्यू 2-3 कार आ गई हमारे सामने। और तभी ना मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जो है अपसेट हो रहे थे कि क्या हुआ, इतने जल्दी सब वापस क्यों आ रहे। तब तक हमें पता नहीं था कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। जो हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम इतने दूर आ गए। हाँ। मुझे पजल की बहुत याद आ रही है। अरे नहीं, मुझे मेरा मतलब सिलीजन की याद आ रही है। अच्छा नेटवर्क है? देखते हो, रुको, है ना 4G नेटवर्क रहने का, हम कहीं पे भी मेरा मोबाइल चलते रहे। हाँ बस अभी थोड़ी देर में रुकने ही वाले हैं हम कहीं पे। पापा गाड़ी रुका। जंगल में नहीं, जंगल पार होने दो उसके बाद। जंगल में शेर है पापा। तो जंगल में अगर चले तो
बहुत डेंजर होता है। डेंजर वाला शेर आता है ना, तो मैं उसको डेंजर वाले शेर को 3 गुच्छा मारूंगा। अच्छा, हाँ फिर शेर मर जाएगा। हाँ, अच्छा, और वो टाइगर को भी 3 गुच्छा मार डालूंगा। अच्छा। हाँ, ले भी जाओ मुझे। लगता भी है तो ना, टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो हो गया होगा, मन भर गया होगा। मन भर गया होगा। ये देखो, यहाँ से जो है कार रखना स्टार्ट हो गया है। तो ये सुबह की टाइम है, 9 से 10 बजे के टाइम में हम पहुँचे थे। तो यहाँ पे अभी तो इतने से कार दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पे भीड़ बढ़ने वाली है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है और इतने सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। मौसम भी इतना सही बन के था ना कि आपको क्या ही बताओ। सुबह का मौसम जो है वो बड़ा ही अच्छा था, क्लाउडी सा था, बारिश नहीं थी, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। बट धीरे धीरे जितनी धूप चढ़ती गई ना, उतनी ही मौसम जो है वो और ख़राब होती गई। मतलब क्लाउडी सा नहीं था और धूप हो रही थी। तो हम जब आए तब तो मौसम बड़ा अच्छा था और सभी लोग बस जा रहे थे पॉइंट के तरफ। तो हमें ना कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी कि हम कार कहाँ पे पार्क करें। सामने आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लगाई गई थी कि यहाँ से सामने जो है कार लेके नहीं जा सकते। फिर भी थोड़ी देर के लिए ओपन हुआ था, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कार के साथ। तो हम कार को पार्क कर दिया और यहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। नॉर्मल से कपड़े पहन के आए थे कि पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो नॉर्मल से कपड़े पहन के जाते। तो बस हम उसी पॉइंट के तरफ जा रहे हैं और जाके देखेंगे क्या है सब कुछ। मैं तो बहुत हैरान हो रही थी जितना आगे बढ़ रही थी कि क्या हो रहा है, कितना सही नज़ारा है सामने। अगर आपको भी ये नज़ारा देखना है ना, तो पार्ट 2 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 2 में जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कौन से जगह पे गए थे, इस जगह का नाम क्या है और ये जगह कैसी है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। लेकिन वो पार्ट 2 में, इस पार्ट में नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मुझे इसे डिवाइड करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे में करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेना, 1-2 दिन में मैं और एक ब्लॉग पोस्ट कर दूँगी। तो ये देखो, आप थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा लुक है। वो ऊपर देखो, ऊपर। रुको रुको, पहले पापा को बैठने दो।